नाज़रीन ग्रामी, तारीख़ी इंसान में यरूशलेम एक वाहिद शहर है जो दुनिया में मौजूद 3 सबसे बड़े और अहम मज़ाहब यानी मुसलमान, ईसाई और यहूदियों के लिए मज़हबी लिहाज से नहायत अहमियत का हामिल है। इस शहर की तारीख़ नहायत पुरानी है और कई मरतबा इस पर हमले भी हुए हैं, जिसके दौरान यहूदी दरबदर होकर रह गए। आज भी माहिर आसार कदीमा इन कदीम खंडरात में मौजूद वो इमारतें तलाश करने की कोशिश करते हैं जो इस शहर के उजड़ने के दौरान नज़रों से ओझल हो गई। पहली बार ये शहर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ। वो अल्लाह के एक जलीलुल कद्र पैगंबर थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वो वाहिद पैगंबर हैं जिन्हें खलीफा कहकर भी पुकारा गया है। आपको बादशाहत मिलने से 1000 कबल में वो दौर था जब बनी इसराइल से फ़लस्तीन के अक्सर इलाके छीने जा चुके थे। इस वक्त के हुक्मरान हज़रत शमीर अलैहिस्सलाम थे जो कि बहुत बूढ़े हो चुके थे। लिहाजा बनी इसराइल ने दुश्मनों के मुकाबले में किसी बादशाह के लिए अल्लाह पाक से दुआ मांगी। यूं अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक हज़रत शमीर अलैहिस्सलाम ने 30 साल तालूत को इन पर बादशाहत मुकर्रर करना चाहा, मगर बनी इसराइल ने इन्हें बादशाह तस्लीम करने से इनकार कर दिया और शर्त रखी कि जब तक संदूक सकीना इनके हवाले न कर दिया जाए वो तालूत की बादशाहत की अतात नहीं करेंगे। दोस्तों, ये ताबूत सकीना आहर क्या था और बनी इसराइल इसे इतनी अहमियत क्यों देते थे, इस आपको समझने की ज़रूरत है। हमें तारीख में बहुत पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल ये लकड़ी का बना हुआ एक संदूक था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ था और पूरी ज़िंदगी इनके पास रहा और फिर बतौर विरासत आपकी औलाद को मिलता रहा। यहाँ तक कि ये हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को मिला जिन्हें इसराइल भी कहा जाता है, और आपकी औलाद को बनी इसराइल। यूँ आपके बाद ये आपकी औलाद बनी इसराइल तक पहुँचा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जलीलुल कद्र पैगंबर थे और वो भी बनी इसराइल से थे। यूं ही ये संदूक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक बतौर विरासत पहुंचा। किस्सा उल अंबिया के मुताबिक इस ताबूत में तौरात का असल नुस्खा पत्थर की 2 तख्तियां कोह सकीना पर हज़रत मूसा को अता की गई थी। हज़रत मूसा और हज़रत हारून का आसा मुबारक और बहराबन, इसके अलावा मनो सलवा का एक बर्तन भी महफूज था, ताकि आने वाली नस्लें अल्लाह के इस एहसान को याद रखें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन से अपनी कौम बनी इसराइल को निजात दिलवाकर एक सहरा में पहुंचे तो ये एक वीरान सहरा में तनहा मौजूद थे। खाने पीने का कोई ज़रिया न था, लिहाजा अल्लाह पाक के हुक्म पर मनो सलवा खाना इन पर उतरता था। ये ताबूत दर हकीकत अल्लाह की तरफ से बनी इसराइल के लिए रहमत और बरकत का बाइस तोहफ़ा था, और इन्हें यानी ये ताबूत बनी इसराइल के लिए जब कोई भी मुश्किल पेश होती या जंग में हार का खतरा होता तो बनी इसराइल इस ताबूत को सामने रखकर अल्लाह ताला से दुआ करते तो वो कबूल हो जाती। यानी यह ताबूत बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना साबित हुआ। मगर बनी इसराइल गुनाहों में मुब्तला हो गए, सरकशी और जुल्म सितम की इंतहा करने लगे तो इनकी बदअमालियों की नहुसत की बदौलत इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ, और कौम अमाल के एक लश्कर जरार ने बनी इसराइल पर हमला करके इसे तहस नहस कर दिया और बनी इसराइल की तमाम बस्तियों को तबाह कर दिया, और इस संदूक को भी उठाकर अपने साथ ले गए और जाकर कूड़ा करकट और निजास्तों की जगह पर फेंक दिया। इस बेअदबी करने पर अल्लाह पाक ने कौम अमाल पर भी अपना अजाब नाजिल किया, यहाँ तक कि तरह तरह की बीमारियों पर इन पर मुसल्लत कर दी, और कौमी अमाल के 5 शहर देखते ही देखते वीरान हो गए। लिहाजा इन्हें समझ आ गया कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो दरअसल अल्लाह का अजाब है जो इस संदूक की बहरमती करने पर इन पर नाजिल हुआ है। इन्होंने संदूक को तलाश करके बैलगाड़ी में डाला और इसे बनी इसराइल की तरफ रवाना कर दिया। अल्लाह पाक ने 4 फरिश्तों को भेजा जिन्होंने इस मुबारक संदूक को उठाकर हज़रत शमीर अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया। यूँ हज़रत शमीर अलैहिस्सलाम ने वो संदूक बनी इसराइल के हवाले कर दिया और शर्त के मुताबिक यानी संदूक सकीना की वापसी होने पर बनी इसराइल ने तलूत को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। दाऊद अलैहिस्सलाम ने तलूत के लश्कर में कम उम्री में शमूलियत अख्तियार की। इस वक्त दुश्मन फ़लस्तीनियों के सपा सलार जलूत ने इसराइलियों को मुकाबले की दावत दी, मगर पूरे इसराइलियों में से किसी भी इस मुकाबले करने की हिम्मत ना थी। यूँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इसके मुकाबले में निकले और इसे कत्ल कर दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की आंखों का तारा बना दिया, जबकि इनके दिल में इनके लिए मोहब्बत पैदा हो गई। लिहाजा हज़रत तालूत ने अपनी बेटी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से ब्याह दी, और यूँ वक्त गुजरता गया यहाँ तक कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के हुक्मरान बने और इन्हें नबूवत भी अता की गई। आप ही ने यरूशलेम की बुनियाद रखी और वहाँ ताबूत सकीना की हिफाजत के लिए एक हैकल या महल तामीर करना शुरू किया। आपने बनी इसराइल पर 40 साल तक हुकूमत की, मगर आपके दौरे हयात में ये बेटे हज़रत सुलेमान ने मुकम्मल किया। इसे हैकल सुलेमानी या किंग सुलेमान टेम्पल या फर्स्ट टेम्पल भी कहा जाता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के पैगंबर थे और अल्लाह के हुक्म पर जिन्नात को इनके ताबे होने, जानवरों की बोलियां समझने के मोजज़ात के अलावा इन्हें ऐसी सल्तनत अता की गई थी जो इससे पहले ना कभी किसी को मिली और ना ही कभी किसी को मिल सकेगी।
جس کے لیے انہوں نے خود اللہ پاک سے دعا کی تھی۔ دوستو ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں 7 سال کا عرصہ لگا اور یوں یہ 410 سال تک قائم رہا، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے آپسی جھگڑے شروع ہو گئے، جس نتیجے میں دو ریاستی شمالی فلسطین میں سلطنت اسرائیل اور جنوبی فلسطین میں سلطنت یہود قائم ہو گئی۔ یہ شدید دشمنی اور خون ریزی ایک طویل عرصے تک جاری رہی، یہاں تک کہ 7ویں صدی قبل مسیح میں حشوری فاتحین نے سلطنت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا اور یوں بنی اسرائیل ٹوٹ کر سلطنت یہود تک محدود رہ گئے۔ لہٰذا بابل کے بادشاہ بخت نصر نے سلطنت یہود کو بھی تباہ کر دیا اور اس دوران اس نے ہیکل سلیمانی کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا اور تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ پھر آج تک نہ مل سکا، جبکہ یہودی آج بھی اس حملے کے دوران دربدر ہو کر رہ گئے۔ 70 سال بعد ایرانی بادشاہ قریش کبیر یا ذوالقرنین جنہیں سائرس دی گریٹ بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے یروشلم پر حملہ کر کے بنا کسی خون ریزی کے یروشلم کا قبضہ چھڑوایا۔ یوں یہودی دوبارہ یروشلم میں آباد ہو گئے اور ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا دوبارہ سے شروع کر دیا۔ اسی بنا پر ذوالقرنین کو یہودی اپنا مسیحا بھی قرار دیتے ہیں۔ یہ تعمیر بھی صرف 430 سال تک قائم رہ سکی، جبکہ اس دوران تابوت سکینہ کو بھی یہاں واپس نہ لایا جا سکا، جو پہلے ہیکل کی بربادی کے دوران غائب ہوا تھا اور دوبارہ کبھی نہیں مل سکا۔ اس عرصے کے دوران یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت کی ناکام کوشش بھی کی، لہٰذا 70 عیسوی میں رومن حکمران ٹائٹس نے یروشلم کو حملہ کر کے تباہ کر دیا اور یوں ہیکل سلیمانی بھی دوسری مرتبہ تباہ ہو گیا۔ اس حملے کے دوران تقریباً 1.5 لاکھ یہودی مارے گئے، جبکہ ہزاروں کو غلام بنا کر جنگلی جانوروں کے آگے ڈال دیا گیا۔ اس خون خرابے کے بعد کوئی یہودی یہ بتانے کے لیے بھی زندہ نہ بچا کہ صندوق سکینہ کا کیا بنا۔ مگر دوستو آخر یہ صندوق سکینہ اس وقت کہاں موجود ہے؟ اس موضوع پر دنیا کے مختلف حصوں سے مختلف دعوے سامنے آتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ یہودیوں کا اس کے بارے میں دعویٰ ہے کہ وہ اردن کے علاقے جبل النمل کے علاقے میں کہیں موجود ہے، جبکہ کچھ لوگ اتھوپیا گرجا گھر میں اس کی موجودگی کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ ملکہ برطانیہ کے تخت کے نیچے موجود ہے، جہاں ملکہ کی تخت پوشی کی جاتی تھی۔ غرض یہ کہ دنیا بھر سے اس کے متعلق مختلف دعوے سامنے آتے رہتے ہیں اور ماہر آثار قدیمہ اور یہودی اسے ڈھونڈنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اللہ ہی کو پتہ ہے کہ تابوت سکینہ کہاں پر ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔